Okay, let's go to intention, knowledge, reason to believe, rashness and negligence difference. सबसे पहली बात, हम क्यों डिफरेंस पढ़ रहे हैं? As I told you, before studying any subject, we have to find out the relevance of it. Before studying any area, we have to find out the relevance of that area. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर इंटेंशन है तो पनिशमेंट ज्यादा हो जाती है, नॉलेज है तो थोड़ी कम हो जाती है, रीजन टू बिलीव है तो अगेन ज्यादा हो जाती है, रेशनेस एंड नेग्लिजेंस है तो अगेन कम हो जाती है, पनिशमेंट 2 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, सब कुछ मेंटल एलिमेंट पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मेंटल एलिमेंट, योर माइंड, क्या चल रहा था दिमाग में। इंटेंशन, ऑब्जेक्ट एंड एक्टर सीरीज, हमें 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। नॉलेज का जो डायग्राम जाता है वो जाता है यहां पे, ऐसे। ये क्यों मैं बना रहा हूं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सो नॉलेज, रीजन टू बिलीव, रेशनेस, नेग्लिजेंस। हम सब गलती कहां करते हैं? हम सब इंटेंशन को और नॉलेज को एक ही दिशा में लेके जाते हैं कि उसके पास, मैं बोलूंगा ए के पास, ए हैज इंटेंशन टू किल बी, आप बोलोगे ए हैज नॉलेज टू किल बी, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, सो सपोज मैं यहां पर आपको लिखता हूं, ऑब्जेक्ट जो था मेरा टू कमिट थेफ्ट, मेरा ऑब्जेक्ट था टू कमिट थेफ्ट, परफेक्ट, ओके, टू कमिट थेफ्ट मेरा इंटेंशन था। आपको पहली बात यहां पर याद रखनी है, पुलिस जो सबसे बड़ा चार्ज आपके, जैसे मैंने पहले बताया था, पुलिस आपके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज लगाती है। अगर थेफ्ट हुआ है तो थेफ्ट है, पूरे आपके कार्यक्रम को देखते हुए, पूरे एक्ट को देखते हुए। अगर आपने उस बीच में मर्डर कर दिया तो मर्डर का चार्ज लगा देगी पुलिस। पुलिस को कोई मतलब नहीं है कि आपका इंटेंशन किस तरफ था, ऑब्जेक्ट किस तरफ था। ठीक है, कि मेरे को एक ऊपर वाले फ्लोर पे, जहां मैं रहता हूं, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे को चोरी करनी थी। मैंने क्या किया, नीचे एक झोपड़ी थी, मैंने उसमें आग लगा दी। ठीक है, मैंने उसमें आग लगा दी। क्यों लगाई मैंने आग? मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट था चोरी करना, मेरा ऑब्जेक्ट आग लगाना नहीं था। समझ आ रहा है? मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट था चोरी करना, आग लगाना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, किस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए? ये वाले ऑब्जेक्ट को पाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर आग लगा दी। आई हैव फायर्ड दी हाउस। तो मुझे लगा कि जब मैं यहां पर आग लगाऊंगा तो बाकी जो लोग हैं घर के, ये इस तरह भाग के आ जाएंगे, तो मैं जब तक चोरी कर लूंगा। वेरी वेल, दैट्स अ नॉलेज नाउ। तो जब मैं चोरी कर रहा था, मेरा जब ये डायग्राम सीधा एकदम जा रहा था, उस चीज को करने के लिए, उस चीज को करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना डायग्राम पलट दिया। मतलब मैं इस तरफ चला गया कि इस चीज को पाने के लिए मेरे को ये चीज से होके जाना पड़ेगा। किस चीज से होके जाना पड़ेगा? इस चीज से होके मुझे जाना पड़ेगा। मैं सीधे इस ऑब्जेक्ट को नहीं पा सकता हूं। एंड जब मैंने ये रास्ता लिया, हियर आई हैव कमिटेड बिग ऑफेंस, हियर इन दिस वे आई हैव कमिटेड बिग ऑफेंस, जिसको लिए अब मेरे ऊपर चार्ज लग गए। तो मतलब जो मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी, जहां मुझे जाना था, वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मेरी जर्नी हो गई। समझ में आ रहा है? माई डेस्टिनेशन इज माई ऑब्जेक्ट, और उस तरफ मेरा इंटेंशन था कि मेरे को जाना था। लेकिन वो उस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने एक लंबा सर्कल ले लिया, मैंने दूसरों के घरों में आग लगा दी, मैंने दूसरों के घरों में पैर रख दिए, मैंने दूसरों के खेत उजाड़ दिए, मैं फसल काट, मेरे को शॉर्टकट लेने दिया, जो भी था, वॉट एवर इट इज। तो ये जो रास्ता था ये और बहुत डेंजरस था। उस रास्ते में आपको जो जो ये वे था, इसमें आपने और बड़े बड़े क्राइम कर दिए। आप बुक हो गए उन क्राइम करने के लिए। आप बोल रहे हो, आप कोर्ट में बोल रहे हो, अरे जज साहब, मेरे को ना, मेरा ऑब्जेक्ट था चोरी करना, मेरा इंटेंशन था चोरी करना। कोर्ट बोलेगा आईपीसी में हर चीज इंटेंशन से और ऑब्जेक्ट से नहीं देखी जाती है, कई बार नॉलेज भी होता है। ठीक है, तो इन नॉलेज, व्हेन यू रीड नॉलेज, यू जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। नॉलेज इज एन अवेयरनेस, knowledge is an awareness of the possibility of consequence of act
may be of a lesser degree or a higher degree. In this, accused may be aware that consequence is likely to be produced. तो हमने एक चीज देखी यहां पर, अगर आप इंटेंशन और नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहली बात हमें डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा एरिया अलग अलग है। इंटेंशन एकदम सीधे जाता है और नॉलेज जो है वो अपनी जो दिशा रहती है रास्ता चेंज कर लेता है। नॉलेज, रीजन टू बिलीव, रेशनेस, नेग्लिजेंस, ये सब रास्ता चेंज कर लेते हैं। करेक्ट। नॉलेज में हमने एक चीज देखी, दैट कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रोबेबल। ठीक है, क्या देखा? कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रोबेबल। फिर हमने देखा नो डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट फॉर व्हाट? जो भी बड़ा काम आपने रास्ते में कर दिया है, आपका उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मतलब आपको उसको नहीं करना था, वो तो मजबूरी थी आपको, आप बोल रहे हो करने के लिए, है ना? आपको जाना था डेस्टिनेशन में आपने, लेकिन आपने दूसरों के खेतों में पैर रख दिए, ये कर दिया। आप बोलोगे ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था थेफ्ट कमिट करना। तो इंटेंशन का जो डायरेक्ट लिंक्ड होता है, जो लिंक होता है इंटेंशन का, वो होता है डिजायर्ड रिजल्ट से। ठीक है, बट नॉलेज का जो लिंक है वो इस तरफ आ जाता है। किस तरफ? मैंने पहले बोला कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रोबेबल एंड नो डिजायर्ड रिजल्ट। कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मतलब मैंने उसके घर में जो आग लगाई थी, मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं, मतलब मैं दिली इच्छा नहीं थी मेरे घर में आग लगाना। अगर मेरे को कुछ और मिल जाता कि वो जिससे वो लोग डेविएट हो जाते, तो मैं वो काम भी कर सकता था। करेक्ट। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था? चोरी करना। अब मुझे उसके लिए आग लगानी पड़ गई, दैट इज माई नॉलेज। अब समझो इस बात को। प्रॉब्लम, द क्वेश्चन इज, क्या वो जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो प्रोबेबल था? मैंने बोला क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल था? कि उस घर में कुछ लोग थे, वो जो घर में जो झोपड़ी में मैंने आग लगाई थी, उस झोपड़ी में कुछ लोग थे और उसमें एक छोटा सा बच्चा था, और वो छोटे से बच्चे की भी डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे की भी डेथ हो जाती है। आपके ऊपर अब जो चार्ज लगा ना, अब आपके ऊपर चार्ज लगा मर्डर का, थेफ्ट का चार्ज नहीं लगेगा कि आप बोलो मेरा ऑब्जेक्ट, मेरी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे चार्ज नहीं लगने हैं। ठीक है, आपने बोला कि मेरा जो आपने जो अब जो क्राइम कर दिया बच्चे को मारने का, उसने लगा दिया आपके ऊपर मर्डर का, कि आपने मर्डर किया है। आप क्या बोलोगे? आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, हाई कोर्ट के लॉयर हो, ट्रायल कोर्ट के लॉयर हो, सारे फैक्ट्स प्रूव्ड हैं, ये भी प्रूव्ड हो गया कि आपने आग लगाई थी, 4 विटनेस मिल गए उस चीज के। अल्टीमेट चीज, बीइंग अ स्मार्ट एडवोकेट, व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू से कि इंटेंशन नहीं था, ये नॉलेज थी। एंड इन ऑर्डर टू हैव दैट, इन ऑर्डर टू हैव दैट, आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या है। करेक्ट। कॉन्सिक्वेंस, आप बोलोगे कि जनाब मेरा कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मैं परमानेंट चोर हूं, 3 चोरी के केस मेरे ऊपर ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। ठीक है, मैंने जब झोपड़ी में आग लगाई, मेरा कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मेरा चोरी करना डिजायर्ड रिजल्ट था। दूसरी बात, कोर्ट बोलेगा आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता था, तो कोर्ट बोलेगा कि यार कोई भी रीजनेबल इंसान की अगर नजरों से देखा जाए, तो ऑफ कोर्स घर में आपने आग लगाई है तो लोग हो भी सकते हैं और लोग नहीं भी हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रोबेबल, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रोबेबल मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस आर लाइकली टू टेक प्लेस, मतलब आप कंफर्म नहीं हो, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी का फंडा यहां पर आ गया। एक तो मे बी और मे नॉट बी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो थे हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। वेरी गुड। दूसरी चीज जो आई है, बहुत अल्टीमेट चीज है जो, और जो आपको रेशनेस वगैरह से डिफरेंस फाइंड आउट करने में मदद करेगी, वो है यू डोंट केयर अबाउट द consequences. This is the very important thing. You don't care about the consequences. मतलब कोर्ट में आपने बोल दिया कि ठीक है मेरे को चोरी करनी थी और मैंने आग लगा दी, मेरे को नहीं मतलब कि मतलब वहां पे कोई मर जाए कोई नहीं मरे, मतलब मैंने नहीं केयर किया। लेकिन कॉन्सिक्वेंस जो था वो मे बी और मे नॉट बी था, मतलब
मुझे लग रहा था कि हो सकता है कोई घर में हो या हो सकता है कोई घर में ना हो. दैट्स अ नॉलेज. इतना समझ आया आपको नॉलेज क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट कुछ और है, आपने दूसरा रास्ता चुना. कॉन्सिक्वेंसेस वाज नॉट डिजायर्ड, जो रास्ते में काम हो गया आपका. ठीक है ना? कॉन्सिक्वेंसेस वॉट नॉट डिजायर्ड बट कॉन्सिक्वेंसेस वर प्रोबेबल इन नेचर. मतलब घर में आग लगाई है तो कोई हो सकता था, कोई नहीं भी हो सकता था. ठीक है, मे बी और मे नॉट बी वाली सिचुएशन थी, बट द फैक्ट वाज यू डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. मैं ऐसा बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगा अभी लास्ट में सब कुछ पढ़ाने के बाद. ठीक है, सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, यू डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब मैंने बोला कि मेरे को मतलब नहीं था, कोई मरता तो मरता, नहीं मरता तो नहीं मरता, आई डिडंट केयर. तो कोर्ट बोलेगा अच्छा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वेरी गुड, तुम कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था मारने का, झोपड़ी में आग लगाने का और लोगों को मारने का, बट तुम्हारे पास नॉलेज थी. क्यों? क्योंकि नॉलेज इसलिए थी क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल थे, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था और तुमने कॉन्सिक्वेंसेस की केयर नहीं की. कोर्ट विल बुक यू अंडर culpable homicide not amounting to murder and will give you either 10-year punishment or life imprisonment punishment. But court will say it's not a murder because it was not a desired result of the party. I hope you have understood this much. This is the basic difference between intention and knowledge. Let's come to reason to believe. Consequences are, अब रीजन टू बिलीव और इंटेंशन में भी डिफरेंस समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है. कॉन्सिक्वेंसेस आर श्योर. इसका मतलब आपको पूरी श्योरिटी थी. अब कई लोग यहां पर बोल देते हैं सर ही हैज कंप्लीट नॉलेज कि वो मरना ही मरना था. तो दैट्स, डोंट यूज द वर्ड नॉलेज बिकॉज नॉलेज में आपको कंप्लीट नहीं होता है कभी. इन आईपीसी व्हेन यू रीड क्रिमिनल लॉ, व्हेन यू स्टडी क्रिमिनल लॉ, डोंट से कि उसको पूरा नॉलेज था कि वो मर जाएगा. अगर पूरा नॉलेज था मर जाएगा, दैट्स नॉट अ नॉलेज, दैट्स अ रीजन टू बिलीव. सो डोंट यूज द रॉन्ग टर्म्स. सो क्या यूज करोगे? सर उसको पूरा कॉन्शियस था, उसको पूरी अवेयरनेस थी. यू यूज दिस वर्ड बिकॉज नॉलेज हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन क्रिमिनल लॉ. तो क्या यूज करोगे? सर उसको पूरा कॉन्शियस थी, उसको पूरा अवेयरनेस थी कि वो मर जाएगा. तो उसको अगर पता था कि, अगर उसने मानो अपनी टेस्टिमनी में बोल दिया कि हाँ मुझे पता था कि वहां एक बच्चा था, लेकिन वो मेरी डेस्टिनेशन थी, मैं चोरी करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता था बच्चा था. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर श्योर हैं, ऑब्वियसली नो डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि आप उस झोपड़ी में आग लगाना नहीं चाहते थे. एज आई टोल्ड यू, मैंने जब सबसे पहले इंटेंशन पढ़ा रहा था आपको मैंने बताया था डिजायर्ड रिजल्ट का क्या मतलब है एंड कॉन्सिक्वेंसेस पता होने का क्या मतलब है. तो ऑब्वियसली नो डिजायर्ड रिजल्ट, मे बी और मे नॉट बी का कोई फंडा नहीं है. यहां पर आ गया यू डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. अगेन ये तीनों चीजें इसमें मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि प्रियांशु जी हैं, ये अपने कॉलेज जा रहे थे एग्जाम लिखने के लिए. इनके पास एक बढ़िया सा ट्रक है. इनको पता था कि पीछे से कोई आ रहा है. ठीक है, और उन्होंने अपने एकदम से ऐसे एकदम ट्रक मोड़ दिया, इस तरफ ट्रक मोड़ दिया और उससे एक बंदा कुचल गया, मर गया. क्वेश्चन है, इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा. आप इनके वकील हो, आप क्या बोलोगे? इसका इंटेंशन था उसको मारना, इनका नॉलेज था उनको मारना है, उनका रीजन टू बिलीव था इनको मारना. क्या था? इनको पता था, इन्होंने शीशे में देख लिया था आ रहा है, या नेग्लिजेंस थी? अभी बहुत कंफ्यूज हो गए, जब मैं सब पढ़ा दूंगा ना यू विल बी कंफ्यूज इन ऑल दैट. ओके, इसलिए मैं आपको एक एक छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से होके आपको जाना है. अब आप देखिए, पहली चीज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने लिखा था यहां पर एक्टस रियस और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में भी लिख देता हूं मैं, दोनों अनलॉफुल एंड लॉफुल. तो आपको जब नॉलेज और रीजन टू बिलीव की जो जर्नी लेनी है, आपको इसमें नहीं फंसना है कि वो जा रहा था, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था मर्डर करना. तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका है, कई बार वो लॉफुल होता है, कई बार अनलॉफुल होता है. अब मानो प्रियांशु जी जा रहे थे ट्रक लेके एग्जाम लिखना. एग्जाम लिखना इनका क्या था? इनका तो अच्छा था ना, इनका ऑब्जेक्ट तो बढ़िया था, लेकिन इन्होंने उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किसी को क्या करा? कुचल दिया. सो नॉट नेसेसरली कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा अनलॉफुल है तभी आप नॉलेज और रीजन टू बिलीव में बुक होगे. नो, आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो लॉफुल भी हो सकती है, वो अनलॉफुल भी हो सकती है. चोरी करना भी हो सकती है, हो सकता है एग्जाम पेपर चुराने जा रहे हो जल्दी जल्दी में, या हो सकता है एग्जाम लिखने जा रहे हो सकता है एग्जाम पता करने जा रहे हो, डज नॉट मैटर.
डेस्टिनेशन लॉफुल भी हो सकती है, अनलॉफुल भी हो सकती है, लेकिन आपका डिजायर्ड रिजल्ट किस चीज का था? एग्जाम लिखने जाने का। कोर्ट इनसे पूछेगा भैया कहाँ क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अब ये हो सकता है बोल दे मैं चोरी करने जा रहा था, हो सकता है ये बोल दे कि मैं एग्जाम लिखने जा रहा था, हो सकता है बोल दे मैं रिजल्ट चेक करने जा रहा था। सो destination can be lawful and can be unlawful, but in order to complete that destination you have taken the wrong journey, and in that journey you have committed a big crime. Now the question is whether it was knowledge, whether it was reason to believe, or restlessness or negligence. अब आपने देखा यार क्या कॉन्सिक्वेंस श्योर था? आपको ये तो पता चल गया कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था क्योंकि लड़का एग्जाम लिखने जा रहा था, तो इंटेंशन और वो वाला पार्ट तो खत्म हो गया, उसको हटा दो, दिमाग से हटा दो। क्या दिमाग में आया? आपने बोला कि यार कॉन्सिक्वेंसेस क्या शॉर्ट थे? तो ये बोलेंगे कि यार कॉन्सिक्वेंसेस श्योर नहीं थे क्योंकि हो सकता है वो बंदा यहां से आ रहा था, वो थोड़ा रुक जाता, वो थोड़ा लेफ्ट हो जाता, लेकिन हाँ कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल तो थे, प्रोबेबल थे। और जब कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल थे, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए केयर किया कि यार हो सकता है वो आगे आ जाए तो आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए या ये कर देना चाहिए? नहीं, आपने बोला अरे आएगा तो आएगा। तो consequences were probable and you also didn't care about the consequences। इसका मतलब आपको नॉलेज था, तो आपने अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो मर गया, आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पक्का है आपका। तो हमें एक चीज पता चल गई रीजन टू बिलीव पे। कई बार क्या होता है, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग केसेस पता है क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग एक मैनहोल होते हैं, है ना? मैनहोल में एक गंदी गैस होती है, उस गैस को सूंघने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है दिल्ली में और ऑल इंडिया में, बहुत सारे लोग मरे हैं, ठीक है ना? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मुझे पता है कि इसके अंदर, अच्छा एक जो चीज है कि मुझे जनरली पता होता है कि हाँ ऐसे मैनहोल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स मुझे पहना के आपको भेजना चाहिए, मुझे आपको मास्क देना चाहिए, मुझे आपको हेलमेट देना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी रस्सियां देनी चाहिए, एंड देयर ऑक्सीजन सिलेंडर देना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है ना दिल्ली में और कहीं पे भी, अब पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ये सब इक्विपमेंट्स होते नहीं है, तो मैं आपको सीधे भेज रहा हूँ उस नाले के अंदर में कि जाओ और वो जो मलमूत्र होता है ना, गंदा है ना, एक्सक्रेटा जिसको हम बोलते हैं, वो निकाल के लाओ, जो अनटचेबल में बहुत ज्यादा चलता है आजकल, है ना? आजकल के हमेशा से वर्षों पुरानी प्रैक्टिस है ये। मैं बोल देता हूँ जाओ उसके अंदर जाओ। अब अभी दिल्ली में एक केस हुआ था कि एक इंसान गया, उसमें वो मर गया, उसके बाद दूसरा इंसान अपने दोस्त को देखने गया, उसने वो भी गैस सूंघी, वो भी मर गया, तीसरा गया, उसने भी सूंघी, वो भी मर गया, तीनों लोग मर गए, तीनों लोग मर गए। अब आप ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चार्ज लगा मर्डर का, हालांकि इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का लगा था, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल कर उसके ऊपर चार्ज लगा मर्डर का। क्या अब आप हम सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्टर का क्या इंटेंशन था क्या मारने का? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, डिजायर्ड रिजल्ट था उसका एक्सक्रीटा निकालना, करेक्ट? मर्डर होगा अगर वो एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 300 में फॉलो होगा, मतलब इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट दे आर गोइंग टू डाई, they are going to die or one is going to die, then he will be booked under murder। क्वेश्चन है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल था? तो कई बार क्या होता है, ऐसे मैनहोल में गैस नहीं होती है, कई बार क्या होता है ऐसे मैनहोल में गैस होती है। तो consequences in this time I will say consequences are probable in nature, but I don't care about the consequences, correct? मैंने बोला ओके होता है तो होता है, मेरे को तो अपना एक्सक्रीटा अल्टीमेट रिजल्ट है, मेरा डेस्टिनेशन पूरी करना, रिजल्ट मेरे को अपना एक्सक्रीटा निकलवाना, तू जा, आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मरेगा मरेगा, नहीं मरेगा नहीं मरेगा, जा, ठीक है? मैंने उसको अंदर भेज दिया, वो गया, वो मर गया। टिल नाउ इट इज अ नॉलेज, टिल नाउ इट इज अ नॉलेज, करेक्ट? उस गैस को सूंघा और मरता ही है आदमी, देयर हैव बीन सो मेनी डेथ्स। उसके बाद आपने क्या किया, जब वो मर गया आपने दूसरे को भेजा कि जाओ और तुम देख क्या वो मर गया कि नहीं मरा। Now what is this? Is this a knowledge or is this reason to believe? Reason to believe. Yes, yes. So from the second person, the facts and circumstances have changed. The consciousness has changed. The awareness has changed. You know now that there is a gas inside. Correct? And now you have sent him inside. Again, you don't care about the consequences without mask and everything. Now you are liable for the murder. Why? Because now the consequences were sure that this person is also going to die. That there is a gas. सर समझ में? लाइबिलिटी सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए रीजन टू बिलीव में आएगी या पहले के लिए भी रीजन टू बिलीव में हो जाएगी? तीन में से नहीं, पहला तो नॉलेज था,
आपको हमेशा एक बात याद कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा एक बात याद रखनी है, जो भी केस चलता है वो मैक्सिमम ऑफेंस के लिए चलता है। आप काय के लिए बुक हो? मर्डर के लिए बुक हो ना। तो 3 में से किसी एक को भी मारा हो आपने तो भी आपको उतनी सजा मिलनी है, एक को मारा हो तो भी उतनी मिलनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या रीजन टू बिलीव। ठीक है, अब हम चलते हैं रैशनेस एक्ट पे। रैशनेस में क्या क्या होता है? अच्छा, रैशनेस और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस बहुत छोटी सी पार्ट है, मैं रैशनेस पे आता हूं पहले। रैशनेस अगर होता है तो उसमें 2 साल की सजा होती है। नॉलेज में और रैशनेस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगेन, consequences are probable and of course no desired result. Again, maybe or may not be. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है लास्ट वाले पॉइंट में जो आपको लिखवाने वाला हूं, बट बिफोर गोइंग टू इट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ इट थ्रू द एग्जांपल्स। हिमाचल जा रहे हो, मानो मनाली जा रहे हो, ठीक है, मनाली जा रहे हैं और कुछ चोरों को चोरी करनी थी, आपकी गाड़ी को लूटना था। ठीक है, आपकी गाड़ी को लूटना था और उनको पता है कि बद्रीनाथ घाट है, सब कुछ है, बहुत डेंजरस खाई है वहां पे, कि अगर आपको उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी रोका तो आपकी गाड़ी गिर सकती है और आप जो है आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उसने क्या किया, कील लगा दी कि गाड़ी आपकी पंचर हो जाए, और कील लगा दी और आपकी गाड़ी पलट गई और डेथ हो गई। ऑफ कोर्स इंटेंशन क्या था? चोरी करना, डिजायर्ड रिजल्ट आपको पता है। क्वेश्चन आया कि नॉलेज था, रीजन टू बिलीव था, रेशनेस था, क्या था? तो हमें ये देखना है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल थे कि अगर कील लगाई तो क्या मतलब जरूरी कि गाड़ी खाई में गिर जाती है? तो उन्होंने बोला, चोरों ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, हम मतलब पिछले 5 सालों में 100 चोरियां कर चुके हैं, कुछ गाड़ियां गिरती हैं, कुछ नहीं गिरती हैं। हाँ, गिरती भी हैं, ठीक है ना, कुछ गिरती हैं, कुछ नहीं गिरती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज आर प्रोबेबल इन नेचर। नो डिजायर्ड रिजल्ट, नो डिजायर्ड रिजल्ट, मे बी और मे नॉट बी था। क्वेश्चन इज वेदर यू केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आंसर आया आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, आई हैव नॉट केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, इसका मतलब आप नॉलेज और कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटिंग टू मर्डर में आप जाएंगे। रेशनेस में क्या होता है? द डिफरेंस हियर लाइज इज दैट आई, और ऐसा लिख लेता हूं मैं, दैट यू केयर अबाउट द consequences and you hope that it should not, you hope that it should not happen. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रैशनेस चीज, रैशनेस। कहां पर? यू केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड यू होप दैट इट शुड नॉट हैपन। इसका मतलब आप जब झोपड़ी में आग लगा रहे थे, आप जब झोपड़ी में आग लगा रहे थे अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, ठीक है, क्या आपने, आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस पता थे? अगेन प्रोबेबल था कि हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। वेदर यू केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मैं बोलूंगा हाँ, आई केयर्ड अबाउट माई कॉन्सिक्वेंसेस। केयर्ड अबाउट माई कॉन्सिक्वेंसेस मतलब मैंने पहले जाके देखा कि घर में कोई नहीं है वहां पर, पूरी प्लानिंग की, 3 दिन बैठ के मैं, हम लोगों ने यही देखा कि वहां पर कोई घर में नहीं रहता है, एंड सो ऑन, एंड वी ऑल्सो होप्ड दैट इट शुड नॉट हैपन। The time I said this and this statement is recorded, or if it is proved through any means, court will come to the conclusion that this was an act of rashness. तो अगेन आप देखो, इंसान सब में मर रहा है, डेथ सब में हो रही है, एक्ट सीरियस सब में सेम है, केवल मेंटल एलिमेंट से आपने केवल एक होप की कि यार ना मरे तो अच्छा है। आपकी पनिशमेंट सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल से 2 साल हो गई। ठीक है ना, यू केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, आपकी पनिशमेंट 2 साल हो गई। समझ में आ रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल था, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, मे और मे नॉट भी था, आपने कॉन्सिक्वेंसेस केयर नहीं किया। नॉलेज, आपने कॉन्सिक्वेंसेस आपका श्योर था, रीजन टू बिलीव, कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल था, बट आपने आपने केयर किया और होप की कि ना हो ऐसा, मतलब जर्नी खराब ना हो, आपका आ गया रैशनेस। सर तो आपको
सर ये केयर या जो होप हम करते हैं कि ऐसा ना हो कॉन्सिक्वेंसेस, ये हाँ, हम प्रूव कैसे करेंगे कोर्ट में, मतलब क्या फैक्ट होगा इस चीज के लिए? अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। कि कि मानो गाड़ी अगर घाटी से खाई में गिरी तो मैंने क्या किया, आपको कुछ किया बचाने के लिए? कि मैं सीधे भाग गया? अगर सीधे भाग गया मतलब आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मैंने पानी डालने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, कुछ करने की कोशिश करी? समझ आ रहा है? मैं नीचे गया, मैंने लोगों को बुलाया, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, और बाद में पता चलता कि अरे भैया जिसने बचाया उसी ने आग लगाई थी। लेकिन आपका बचाने से वो एक्ट रुक नहीं पाया, वो मर गया इंसान। इसका मतलब है आपको 2 साल की सजा मिलेगी। आपका आपका आई विल नॉट से आपका इंटेंशन अच्छा था, बट आई विल से दैट यू केयर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, okay, and you hope that it should not happen, but you believe that you have taken the precaution. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ, you have not taken the precaution, but you believe that you have taken the precaution. This is called restlessness. इतना समझ आया? नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस तो बहुत सिंपल है। नेग्लिजेंस आता है वेयर यू शुड हैव टेकन द precaution but you have not taken। इसको बोलते हैं हम नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बहुत सिंपल है, मैं आपको सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा अभी, ठीक है? जुडिशरी एग्जाम में और कई बार प्रैक्टिकली सिमिलर टाइप की सर्कमस्टेंसेस आती हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंशन है, कि नॉलेज है, रीजन टू बिलीव, रैशनेस है, नेग्लिजेंस है, क्या है? मैं आपको एक सर्कमस्टेंसेस देता हूं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन दैट, ठीक है? प्रियांशु जा रहा था, प्रियांशु के पीछे पीछे एक और लड़का कोई बैठा हुआ था, ठीक है? प्रियांशु ने अपनी गाड़ी, प्रियांशु जा रहा था किस चीज के लिए? अपना एग्जाम लिखने के लिए। गाड़ी में मिरर था, सब कुछ था, हेलमेट थे, एवरीथिंग वाज देयर। प्रियांशु के पीछे वाले ने बोला, यार प्रियांशु थोड़ा गाड़ी धीमी चला, पीछे से कोई इस तरफ से आ रहा है, लग जाएगा। आपने आपने पूछा ना उत्कर्ष की कैसे पता चलता है कि रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट था, या मतलब उसका होप अच्छी थी या बुरी थी, एंड सो ऑन। तो पीछे लड़का बैठा है, पीछे वाले ने बताया कि यार प्रियांशु पीछे पीछे से कोई आ रहा है, थोड़ा आराम से मोड़ना। प्रियांशु बोलता, तो आने दो, मेरे को क्या? और उतने में प्रियांशु ने लेफ्ट गाड़ी दी और सामने वाला आया और टकराया और मर गया। क्या होगा? नॉलेज है, इंटेंशन है, रीजन टू बिलीव है, रेशनेस है, क्या है? नॉलेज। नॉलेज। वेरी गुड। नॉलेज है प्रियांशु? सर आई थिंक रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव है। किसने बोला ये? सर मैं प्रियांशु। प्रियांशु रीजन टू, कॉन्सिक्वेंसेस कंफर्म था कि वो मर ही जाएगा? सर मरेगा नहीं, बट इतना तो पता था कि उसे लगेगी जरूर। आपको अल्टीमेट एक्ट ना ना, अगेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज। आपको लगने नहीं देगा, आपके ऊपर लगने का चार्ज नहीं लगा है प्रियांशु, वो मर गया है बंदा, आपके ऊपर लगने का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने किसी को ठोक दिया, आपके ऊपर सिंपल हर्ट का केस नहीं लगाएंगे, वो मर्डर का लगाएंगे। यस सर। तो हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस पता करना है अल्टीमेट एक्ट का। क्या आपको पता था कि वो मर जाएगा जो अल्टीमेट चार्ज लगा है? नो सर। देन अगेन उत्कर्ष इज राइट, देन इट विल फॉल अंडर नॉलेज पार्ट, करेक्ट? ओके सर। अच्छा, अगली बार ये आ गया इस बार की जुडिशरी में क्वेश्चन। अगली बार जुडिशरी में क्वेश्चन आया कि प्रियांशु जा रहा है, प्रियांशु के पीछे बाइक में एक लड़का बैठा हुआ है, रट्टा मारने वालों ने रट लिया ये एग्जाम्पल कि अगर इस बार फिर आएगा तो तोड़ देंगे, सीधे सी मार देंगे, ठीक है? सेम क्वेश्चन आया, प्रियांशु ने बोला कि बुलेट में जा रहा था, उसके पीछे एक लड़का बैठा था उत्कर्ष नाम का, उत्कर्ष ने बोला कि यार कोई आ रहा है। प्रियांशु ने रिप्लाई दिया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से चलाऊंगा। और प्रियांशु ने गाड़ी मोड़ी, वो लड़का मर गया, उस लड़के की डेथ हो गई। क्वेश्चन आया, क्या ये मर्डर है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, रेशनेस है, मतलब क्या है ये? डिपेंड्स ऑन दीज इंग्रेडिएंट्स। आप बताओ, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, रेशनेस है, क्या है? रटने वालों ने मार दिया नॉलेज। रैशनेस होगा ना सर? रेशनेस, करेक्ट, रेशनेस होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रेशनेस होगा। क्यों? उसकी स्टेटमेंट देखो आप, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं होगा यार। So again, he has not taken the enough precautions for the same, but he believes that he has taken the enough precautions. He hoped that it should not happen. Correct? तो प्रैक्टिकल चीजों में यही होता है, आपको यू नीड टू गो इनटू द वेरी बेसिक्स ऑफ इट, वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट, यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है? अब नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस ये है कि
किसी ने कुछ नहीं बोला, एक लाल बत्ती आई थी, प्रियांशु को रुक जाना चाहिए था, प्रियांशु उसमें नहीं रुका, प्रियांशु ने जाके मार दिया गाड़ी। सो द प्रिकॉशंस व्हिच ही शुड हैव टेकन ही हैज नॉट टेकन। इसको बोलते हैं हम नेग्लिजेंस। इसका कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं था, इसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दैट टाइम। ओके, ना ही कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल थे, इसको कोई इसके दिमाग में अवेयरनेस ही नहीं थी, कॉन्शियस ही नहीं थी किसी चीज की। सो negligence happens itself in absence of the consciousness. In all these three, you will find out there was presence of consciousness, there was presence of awareness, consequences probable थे, probable नहीं थे, तो हर जगह पर conscious थी। negligence होती ही in absence of consciousness पे है। समझ में आ रहा है? आपको पता ही नहीं था, तो वो उसको बोलते हैं negligence। So as I told you, हर चीज डिपेंड करती है, हर सारी पनिशमेंट आईपीसी में डिपेंड करती है आपके इन एसेंशियल्स पे, इन इंग्रेडिएंट्स पे।